कहते हैं कि बरसात के दिनों में भारी खाना नहीं खाना चाहिए, ये जल्दी से हजम नहीं होता है और खाने पीने में सबसे हल्का तो पानी ही होता है। तो जब मैंने पानी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाला तो ऑयल पानी के ऊपर तैरने लग गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑयल पानी से भी हल्का है। और इसी ऑयल में जब मैंने पकौड़े बनाए तो पकौड़े ऑयल के भी ऊपर तैरने लग गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पकौड़े ऑयल से भी हल्के हैं। तो इसलिए दोस्तों, बारिश के दिनों में कुछ और खाएं या ना खाएं, पकौड़े ज़रूर खाने चाहिए क्योंकि ये हल्के होते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं बिल्कुल हल्के फुल्के से प्याज के पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्याज के पकौड़े बनाने के लिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के 3 प्याज लिए हैं। वज़न के हिसाब से देखें तो ये करीब में आधा किलो होंगे। अब हमने इनके बारीक और पतले पतले से स्लाइसेस बनाने हैं। और पतले पतले से स्लाइसेस बनाने के लिए आपने इसकी ये टेल वाली साइड से वाइट वाला पार्ट निकाल देना है। हेड वाली साइड को दोस्तों कुछ नहीं करना है, बल्कि टेल वाली साइड से आपने छुरी को या चाकू को थोड़ा सा तिरछा रखकर प्रेस करना है और स्टेप बाय स्टेप चौकोर निशान बनाना है। चौथी बारी में जब आप छुरी को तिरछा रखकर थोड़ा सा ही प्रेस करेंगे तो वाइट वाला पार्ट अपने आप से ही बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये प्याज की जड़ वाला हिस्सा है और ये हमें नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इसको निकालने का फ़ायदा ये होगा कि प्याज के स्लाइसेस आपके जुड़े जुड़े से नहीं रहेंगे। चलिए अब पतले पतले से बारीक स्लाइसेस बनाने के लिए आपने ये इंडेक्स फिंगर के नील को फॉलो करना है। छुरी को नाखून की सीध में रखते हुए आपने बिल्कुल सीधा कट करना है। जैसे जैसे फिंगर को आप पीछे करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपके प्याज के स्लाइसेस बनते जाएंगे। ये देखिए, ये काफ़ी पतले पतले से स्लाइसेस हैं और बहुत आसानी से अलग हो रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से कट करके दिखाऊं तो ये देखिए, ये पहले वाले से भी ज़्यादा पतले स्लाइसेस बने हैं। दोस्तों, स्लाइसेस शेप में प्याज को कट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो मुझसे भी ज़्यादा बारीक और पतले स्लाइसेस बना लेंगे। और प्याज के पकौड़े बनाने में पतले स्लाइसेस बनाने का फ़ायदा ये होगा कि लच्छे आपके खिले खिले से बनेंगे और प्याज के स्लाइसेस जितने ज़्यादा खिले खिले से होंगे उतने ही ये क्रिस्पी बनेंगे और इनमें क्रंच भी ज़्यादा आएगा। चलिए अब सारे के सारे प्याज़ों को कट करने के बाद हम इनको बाउल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और बाउल में डालने के बाद हमने 1 चम्मच भर के इसमें नमक का भी शामिल कर देना है। और नमक लगाकर दोस्तों जब 5-7 मिनट के लिए हम इनको रेस्ट देंगे तो प्याज़ों में जितना भी पानी होगा वो यहीं पर ही रिलीज़ कर देंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि आगे चलकर हमें इनमें पानी नहीं डालना पड़ेगा और प्याज के पकौड़े बहुत ही आसानी के साथ में और बहुत कम टाइम में फ्राई हो जाएंगे। अब प्याज के पकौड़े बनाने के लिए दोस्तों आपको बहुत थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी। बाइंडिंग के लिए आपने बेसन लेना है और फ्लेवरिंग के लिए आपको हरी मिर्चें, पुदीने के पत्ते और फ्रेशली सा हरा हरा धनिया चाहिए होगा। अब बारिश के दिनों में खटास के लिए 1-2 नींबू और पकौड़ों को हेल्थफुल बनाने के लिए आपने सिर्फ 1 अंडा लेना है। अब मानसून के दिनों में तो आपको पता ही है कि आटे को या बेसन को हमें छानकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। बेसन में कुछ और हो या ना हो, लेकिन नमी की वजह से इसमें थोड़ी सी रोड़ियाँ सी बन जाती हैं, जैसे कि ये आपको एंड में दिख रही होंगी। तो इसलिए इन दिनों में हमें बेसन को छान कर ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब रह गई हरी मिर्चें, तो आप इनको 2 जगहों पर डिवाइड कर लीजिएगा। आधी को तो आपने यहीं पर ही लंबे रुख पर कट कर लेना है। जिस शेप में प्याज के लच्छे बनेंगे उसी शेप में ही आपने हरी मिर्चों को बनाना है। अब बीज आपने साथ में लेने हैं या निकाल देने हैं, इसका फैसला तो मैं आप पर छोड़ता हूँ। अलबत्ता मैं इन हरी मिर्चों को बीजों के साथ में ही डालूँगा। अब बाकी की हरी मिर्चों को हमने फाइन चॉप करना है, तो इनको हमने बस रफली सा तोड़कर मिक्सी के डब्बी में डाल लेना है और थोड़ा सा ग्राइंड करके इनको हमने फाइन चॉप कर लेना है। और फाइन चॉप करने के बाद हरी मिर्चें हमारी कुछ इस तरह से बन जाएंगी। और ऐसे ही नींबू का रस भी हमने पहले से ही निकाल के रख लेना है। अब इतनी देर के बाद में दोस्तों जब हम देखेंगे तो प्याज़ों ने अपना काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया होगा। और ये वाला पानी हमने निकालना नहीं है। इसमें सारे पकौड़ों का नमक है
और बारिश के दिनों में प्याज का पानी हमें बहुत सारी मैदे की बीमारियों से बचाता है। चलिए अब शुरू में ही डालेंगे हम छना हुआ बेसन। और बेसन को दोस्तों आपने एक ही बारी में नहीं डालना है, बल्कि पहले आधा बेसन डालकर आपने इसको बहुत अच्छे से मिलाना है। इसमें प्याज का काफ़ी सारा पानी है, तो अगर आप एकदम से सारे का सारा बेसन डाल देंगे तो उसकी वजह से गुठलियाँ सी भी पड़ सकती हैं। इसलिए पहले आपने आधे बेसन को डालकर उसे बहुत अच्छे से मिला लेना है और फिर डालना है आपने बाकी का सारा बेसन। दोस्तों प्याज के पकौड़े वैसे तो बारिश के दिनों में सभी लोग खा सकते हैं, सब लोग ही एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली डायबिटिक पेशेंट अगर पकौड़े खाना चाहें तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद प्याज के पकौड़े ही हैं। रूटीन के पकौड़ों की तरह इसमें आलू नहीं होते हैं और आलू मैदे के पकौड़ों की बजाय अगर शुगर पेशेंट प्याज के पकौड़े खाते हैं तो इससे उनके शुगर लेवल में स्पाइक नहीं आएगी। अब बेसन को बहुत अच्छे से मिलाकर हमने इसमें कट की हुई हरी मिर्चें डालनी हैं, फ्रेशली सा हरा हरा धनिया आएगा और इसके साथ में आएंगे मैदे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद पुदीने के पत्ते, और उसके बाद में एंड में हमने चॉप की हुई हरी मिर्चें भी यहीं पर ही डाल लेनी हैं। चलिए अब जितनी भी पत्ते वाली खुशबू वाली चीज़ें थी वो सब की सब ही बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब हमने इसको स्पाइसी करने के लिए, तीखा बनाने के लिए हाफ़ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करनी है। नमक ऑलरेडी पहले से ही प्याज़ों के साथ में मिला हुआ है, तो इसलिए अब सिर्फ क्वार्टर टेबल स्पून हल्दी पाउडर आएगा और उसके बाद में आएंगे खुशबू वाले पाउडर फार्म के मसाले। हाफ़ टेबल स्पून हमने धनिया पाउडर लेना है, क्वार्टर टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर और चटपटे चटखारेदार फ्लेवर के लिए हाफ़ टेबल स्पून ही चाट मसाला शामिल करेंगे। और इसके बाद में आएगा नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने के बाद दोस्तों इन सब मिर्च मसालों को हमने बहुत अच्छे से मिलाना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है। टेस्टी, मज़ेदार, लजीज तरीन पकौड़े बनाने के लिए बैटर को हम जितना अच्छे से अच्छा मिला सकें उतना ही हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद में आएगा अंडा, और अंडा डालने का यहाँ पर फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये पकौड़ों के बैटर को नरम कर देगा, सॉफ्ट बना देगा, और दूसरा पकौड़ों को फ्राइंग के दौरान में थोड़ा सा क्रिस्पी बना देगा। चलिए दोस्तों अब पकौड़ों का मसाला बहुत अच्छे से बन गया है, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब चलते हैं हम फ्राइंग की तरफ। और फ्राई के लिए भले आप सरसों का तेल ले लीजिए या खाने के किसी भी तेल में प्याज़ों के पकौड़ों को रेडी कर लीजिए। बस ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में या थोड़े गर्म ऑयल में रूटीन वाले पकौड़े भी बिखर जाते हैं, और ये तो हैं ही प्याज के लच्छों के पकौड़े, तो इसलिए आपने इनको फुली गर्म ऑयल में ही फ्राई करना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों, और ना ही आपने इनको फटाफट से स्टर करना है, बल्कि आपने शुरू में थोड़ा सा इनको रेस्ट देना है, और उसके बाद में जैसे जैसे आपने पकौड़े डाले हों वैसे वैसे ही आपने उनकी साइड चेंज करनी है, और उसके बाद में जैसे जैसे ये पकते जाएं, फ्राई का कलर इनके ऊपर आता जाए, वैसे वैसे ही आपने इनको निकालते जाना है। दोस्तों प्याज के पकौड़े बहुत ही हेल्थफुल पकौड़े होते हैं। आम पकौड़ों की तरह से ये मैदे पर बोझ नहीं बनते हैं। खाने के बाद न गैस होती है और ना ही किसी किस्म का अफारा होता है। टेस्टी, चटपटे, चटखारेदार तो ये बनते ही हैं, लेकिन अगर आप आम पकौड़ों से थोड़े ज़्यादा भी ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही हेल्थफुल और मज़े मज़े के बनेंगे। तो आप इसे बरसात के मौसम में एक बारी में मुझे फॉलो करते हुए बनाइएगा ज़रूर, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कर दीजिएगा। मज़ीद मज़े मज़े की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।